राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को बसंत पंचमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी के साथ साथ माता सरस्वती का आगमन भी आपके घर पे हो, आपकी वाणी पर हो, ऐसी मैं परम मंगल में बसंत पंचमी पर कामना करती हूँ। बसंत पंचमी पर कैसी होनी चाहिए आपकी दिनचर्या, आज की वीडियो इसी पे आधारित है। बसंत पंचमी पे आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठना है। देखिए, कोई भी व्रत करने से पहले या फिर किसी भी उत्सव को बनाने से पूर्व एक रात की शुद्धि बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। मान लीजिए क्या कि बसंत पंचमी 26 तारीख को है और उसमें कोई संदेह भी नहीं है कि बसंत पंचमी 26 को ही है। 26 तारीख को बसंत पंचमी बनाई जा रही है तो 25 तारीख की रात्रि को आपको संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और उसके तत्पश्चात आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तत्पश्चात आपको करना क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेली को देखनी है, माँ लक्ष्मी के साथ साथ माता सरस्वती को याद करना है और उसके तत्पश्चात एक गिलास में या फिर एक लोटे में पानी डालना है, उसमें हल्की सी हल्दी डालनी है और अपने घर के मुख्य द्वार पर वो पानी का छिड़काव करना है। उसके तत्पश्चात आपको स्नान करना है। स्नान वाले जल में आपको एक चुटकी हल्दी डालना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आप केसर डाल के स्नान करते हो तो सोने पे सुहागा होता है, लेकिन अगर केसर की नहीं मिल पा रहा है, किसी कारणवश केसर नहीं है, तो आप हल्दी डाल के भी स्नान कर सकते हो। उसके बाद आपको बसंत पंचमी है, पीले रंग के परिधान पहने हैं, अर्थात कपड़ों में आपको पीला रंग जरूर पहनना है। मान लीजिए कि आपके पास पीले रंग के कोई भी वस्त्र नहीं है तो आप एक पीले रंग की चुन्नी जरूर ले लीजिए। पीले रंग की चुन्नी भी नहीं है तो महाराज मैं हूं ना आपको उपाय बताने के लिए, एक पीले रंग का आपको कपड़ा अपने पास रख लेना। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो महाराज हल्दी में एक सफेद रंग का कपड़ा डाल लीजिए और वो कपड़ा अपने पास जरूर रखिए। लेकिन अगर आप पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। उसके तत्पश्चात बारी आती है आपकी पूजा अर्चना वंदना की। आपके घर में जो भी प्रतिमाएं हैं भगवान की, अगर आप उनको स्नान कराते हो तो आपको हल्दी वाले जल से उनको स्नान कराना है, केसर वाले जल से भी आप स्नान करा सकते हो। पूजा अर्चना वंदना करने के साथ साथ आपको जो अखंड ज्योत जलानी है, मैं कहती हूँ हर त्योहार पे, हर फेस्टिवल पे एक अखंड ज्योत सनातन धर्म के घर में अवश्य जलनी चाहिए। उससे होता क्या है, आपके घर की जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस होती है, आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। एकादशी महीने में 2 बार आती है, मैं हमेशा अखंड ज्योत जलवाने पे प्रेफर करती हूँ और ऐसे ही बसंत पंचमी पर आपको अखंड ज्योत जलानी है। लेकिन महाराज जो ज्योत आप बना रहे हो उसको आपको हल्दी में रंग लेना है, अर्थात जो ज्योत बनाई जाती है कलावे की बना लीजिए या फिर सफेद सूत की बना लीजिए, उसको आप पहले हल्दी में रंग लीजिए। जब आप उसको हल्दी में रंग लोगे उसके बाद ज्योत प्रज्वलित कीजिए। आप तिल के तेल की ज्योत जला सकते हो, लेकिन घी की भी ज्योत जला सकते हो। अगर पीली सरसों का तेल अगर आपके घर पे है, जैसे कि मेरे यहाँ पे पीली सरसों का तेल है, लेकिन अगर आपके घर पे भी पीली सरसों का तेल मिल जाता है तो आप उसकी भी ज्योत जला सकते हो। ज्योत में आपको पीली सरसों जरूर डालनी है, हल्की फुल्की सी। अगर आपने तिल के तेल की या फिर घी की ज्योत जलाई है, और थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालनी है, ठीक है। साथ ही के साथ एक कटोरी में पीली सरसों भर के रख लीजिए। पूजा करने के बाद वो पीली सरसों आपको पूरे घर पे आपको उसका छिड़काव करना है। भगवान को इस दिन पीले रंग का भोग समर्पित कीजिए। आप चाहो तो खीर बना सकते हो, खीर में केसर डाल सकते हो। आप चाहो तो पीले रंग की कोई भी मिठाई भगवान को भोग लगा सकते हो। पीले वाले लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, बेसन का चीला बना के भगवान को भोग लगा सकते हो। अच्छा, भगवान को जो भी भोग लगाया जाता है उस भोग में लहसुन प्याज नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये कहोगे दीदी ये कोई बताने की बात है, आप में से बड़े सारे लोग ये प्रश्न करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताना उचित समझा कि भगवान को जो भी भोग लगाया जाता है उसमें किसी भी प्रकार के लहसुन प्याज का उपयोग नहीं किया जाता है। आप पीले रंग के चीले का भोग लगा सकते हो, बेसन की कोई भी डिश, ढोकला हो गया, फाफड़ा हो गया, ये भगवान को भोग लगा सकते हैं आप लोग। और साथ ही के साथ भगवान को पीले रंग के ही वस्त्र धारण कराइए। और इस दिन विष्णु जी की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है, माता सरस्वती की भी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। आप अपने बच्चों के कमरे में इस दिन एक वीणा, छोटी सी जो वीणा होती है वो अपने बच्चों के कमरे में स्थापित कीजिए और साथ ही के साथ बच्चों के कमरे में बच्चों को मां सरस्वती की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए प्रेरित कीजिए। अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप भी बच्चे अगर आपकी जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब की तलाश में हैं, तब भी आप उनको जो पीली वाली सरसों है उनके सिर से वार कर बाथरूम में थ्रो आउट कर दीजिए। अगर उनकी नजर लग रही है, नजर दोष हो रहा है, तो ये सारे कार्य आपको करने हैं। उसके तत्पश्चात आपको कुछ
पीले रंग की मिठाई बनानी है और दिन की शुरुआत में आपको जो खाना है, मतलब खाने की स्टार्टिंग जो आपको करनी है वो पीले रंग से करनी है। आप पीले रंग की खीर खा सकते हो, ढोकला, फाफड़ा, अर्थात पीले रंग का ही पदार्थ आपको चीज आपको कोई ना कोई खानी है। पीले रंग का खुद भी वस्त्र धारण करने हैं, बच्चों को भी पीले रंग के कपड़े धारण कराने हैं और अपने घर के चारों तरफ, चाहे आपका बेडरूम हो, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, चाहे वो किचन एरिया हो, वहां पे आपको पीली सरसों का छिड़काव करना है और उसके तत्पश्चात पूरे दिन पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके घर में रहनी चाहिए। पीले रंग की चीजों की प्रधानता करिए। पीले रंग की दाल भी बना सकते हैं आप लोग। भगवान को याद कीजिए, माँ सरस्वती को याद कीजिए, माँ लक्ष्मी को याद कीजिए, अखंड ज्योत जलाइए और उस दिन आपको कोई भी खाने में, कोई भी आप खाना बनाओ, उस दिन लहसुन प्याज का उपयोग उस खाने में आपको नहीं करना है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि शाम को जो आप पूजा कर रहे हो तो घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दिए अवश्य जलाने हैं, उसमें भी 1 चुटकी हल्दी अवश्य डालनी है। तुलसी माता पर 1 दिया अवश्य जलाना है, उसमें भी 1 चुटकी अवश्य डालनी है। घर के बाहर रंगोली बनाने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी, माता सरस्वती के साथ बसंत पंचमी पर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और इसी दिन से वृंदावन में जो है वो होली स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है तो उनके साथ होली सेलिब्रेट कीजिए। बसंत पंचमी पे उनके गालों पे गुलाल लगाइए और अपने पति के चरणों में भी गुलाल को डालिए। अपने पति के चरण स्पर्श कीजिए और चरण स्पर्श करने का सबसे अच्छा तरीका है उनके जो पैर के अंगूठे हैं उसको स्पर्श कीजिए। उसकी स्पर्शता की बहुत ज्यादा प्रधानता होती है। अपने हस्बैंड को भी पीले रंग के कपड़े पहनाइए। अपने हस्बैंड को कुछ उपहार में पीले रंग का दीजिए, क्योंकि बसंत पंचमी पर जो बसंत पंचमी है इस टाइम से बसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, मौसम में बदलाव आ जाता है और इस दिन वाइफ के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बसंत पंचमी बहुत अच्छी दिन है। बच्चों की स्टडी में मन लगाने के लिए बसंत पंचमी बहुत अच्छा दिन है। अपने घर के जो आर्थिक परेशानी से अगर आप जूझ रहे हो तो उसके लिए बसंत पंचमी बहुत अच्छा दिन है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बसंत पंचमी एक ऐसा त्योहार है जिस पर आप अपने मस्तक की लकीरें भी बदल सकते हैं और अपने कर्म के हिसाब से आप अपनी भाग्य भी बदल सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।